तो चलिए अब देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। झुंझुनू में शहीद राजेंद्र भांबू के पैतृक गांव मालीगांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से शहीद को सभी ने अंतिम विदाई दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों ने सेना के एक शिविर पर हमला कर दिया था, जिसमें शहीद राजेंद्र भांबू शहीद हो गए थे। बाड़मेर के अमी कपार गांव में नाड़ी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। सिविल डिफेंस की टीम ने तीनों युवकों के शव को बाहर निकाल लिया है। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन उपखंड के गुड़ा मोकम सिंह गांव में मारवाड़ उपखंड के उपखंड अधिकारी को ग्रामीणों ने अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए घर में बंद कर दिया है। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच में जुट गई है। बारां के हरना शाहजी थाना पुलिस ने पुलिस कर्मियों से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। भरतपुर में बदमाश एसपी कार्यालय के पास से ही एटीएम को लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, एटीएम से पैसे निकालने के बाद चोरों ने एटीएम को आग भी लगा दी। इस घटना के बाद शाखा प्रबंधक ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि चोर 10 लाख रुपए से अधिक कैश को लेकर फरार हो गए हैं। भरतपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 200 मीटर की दूरी पर लगे एटीएम में चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में चोर एटीएम से पैसे चुराकर बोरी में डालकर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की कृषि उपज मंडी समिति में 2 चोरों को चोरी की वारदात को अंजाम देते रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों चोर बिजली के तारों की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों चोरों को पकड़कर थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ जारी है। अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक डंपर को जब्त किया है। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस ने करीब 60 टन अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त किया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अजमेर जीआरपी पुलिस ने 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद की। जब्त अफीम की कीमत करीब 10 लाख कीमत रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बारां के हरना शाहजी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट समेत पुलिस कर्मियों से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। ऑल इंडिया किसान कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सद्दाम हसैन ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और प्रदेश में एआरजी बिजली ठेका कंपनी के कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। भरतपुर में आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुछ मेडिकल संचालक दवाओं का पर्चा बनाकर लोगों को जरूरी सामान दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऐसे मेडिकलों की जांच कर कार्रवाई की। डूंगरपुर जिले के कुआ थाना क्षेत्र के खुमानपुरा गांव में तालाब में एक वृद्ध का शव मिलने पर सनसनी फैल गई है। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई। चित्तौड़गढ़ के गिलौता गांव में बरसाती नाले पर पुलिया पार करते हुए एक एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। इस दौरान एम्बुलेंस में सवार लोगों के साथ एक लड़की की डेड बॉडी भी पानी में बह गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने रस्सी की सहायता से सभी लोगों को बाहर निकाला है। वहीं लड़की की डेड बॉडी को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और गांव ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। बाड़मेर जिले के मेगा हाईवे नाकोड़ा गोलई के पास मिनी ट्रक और निजी बस की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई। कोटा के कोनाड़ी थाना इलाके में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार और एक अन्य युवक भी घायल हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने स्वाधीनता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत की। राष्ट्रीय एकता मार्च को बिरला ने रवाना किया। कोटा में बीजेपी ने सड़कों की खस्ताहाल हालत को लेकर प्रदर्शन किया है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस ने 3.5 साल पुराने SC/ST एक्ट के प्रकरण में 3 व्यापारियों की गिरफ्तारी का आसपुर व्यापार संघ ने विरोध किया। इस विरोध के चलते आसपुर व्यापार संघ ने आज बंद का आह्वान किया है। वहीं समर्थन में व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करते हुए पुलिस की कार्रवाई का विरोध जताया।
संघ के समर्थन में सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। इधर बंद के तहत सभी व्यापारी गोल चौराहे पर एकत्रित हो रहे हैं, जहां उन्होंने राजनीतिक इशारे पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन दिया। झालावाड़ में एबीपी कार्यकर्ताओं ने शहर के राजकीय पीजी कॉलेज में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और पीजी कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए शिक्षा मंत्री के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया। एबीपी के छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार जल्द प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती तो उन्हें छात्र संघ चुनाव की तिथि आगे बढ़ानी चाहिए। टोंक के बनेठा में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर अनशन 10वें दिन भी जारी रहा। धरने के समर्थन में बनेठा कस्बा भी पूरी तरह से बंद रहा। इस दौरान उनियारा तहसीलदार कैलाश मीणा धरना स्थल पर पहुंचे। बनेठा थानाधिकारी भंवरलाल भी मौजूद जाब्ते के साथ वहां मौजूद रहे। जालौर की चित्तलवाना के मालवाड़ा में प्रिंसिपल के तबादले के खिलाफ छात्रों और परिजनों के प्रदर्शन का दूसरा दिन रहा। स्थानीय प्रशासन के साथ उनकी वार्ता विफल रही। प्रदर्शन कर रहे छात्र तेज बारिश में भी स्कूल के गेट के आगे डटे हुए हैं। गांव में लोग दो गुटों में बंटे होने के कारण भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। लंपी वायरस को लेकर जहां गुजरात और राजस्थान में पशुपालकों में संकट के बादल बने हुए हैं, हिसार के एनआरसी से वैज्ञानिकों की टीम ने शोध कर लिया है। अब जाकर इस बीमारी के टीके को सरकार ने अनुमति दी है। खास यह है कि बांसवाड़ा के अर्थुना में इस बार फिर से इस वायरस ने दस्तक दी। वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी ने सर्किट हाउस में जिले के गौवंश में फैली लंपी स्किन डिसीज के उपचार और प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। प्रभारी मंत्री ने जिले में इस महामारी के नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ये बीमारी गंभीर है और पशुपालन विभाग और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण और उपचार के लिए सतत मॉनिटरिंग जारी रखने की जरूरत है। बता दें किसी भी अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए सफाई सबसे जरूरी है, लेकिन दौसा के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय के हाल बेहाल है और यहाँ चारों ओर गंदगी का आलम है। अस्पताल के हर एक वार्ड में गंदगी ही गंदगी नजर आती है। वहीं वार्डों के शौचालय की स्थिति तो ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग करने के लिए अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि शौचालय के आसपास बदबू का आलम रहता है। करौली हॉस्पिटल के बाहर जाम लगाने का मामला आया है सामने। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। खान विभाग का दावा है कि आदिबद्री और कनकांचल पर्वतों पर 46 खदानों पर रोक है, लेकिन सैटेलाइट कैमरे में दोनों ही पर्वतों पर वैध खनन के अलावा अवैध खनन होने के साक्ष्य मिले हैं। मौके पर सैटेलाइट इमेज के जरिए 140 अवैध खनन पिट चिन्हित किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों पर्वतों के क्षेत्र में खनन माफिया 300 करोड़ रुपए की कीमत का 45 लाख टन पत्थर निकाल चुके हैं। श्रीगंगानगर में बिश्नोई मंदिर प्रांगण से देशभक्ति गीतों और डीजे की धुन पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऊंट, घोड़े, बग्गी पर सवार विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में संचालित खाद बनाने वाले कारखाने से लोग परेशान हैं। केपीएल नाम से संचालित खाद कारखाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस उद्योग इकाई में हो रहे काम से इलाके में बदबू फैल रही है, जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं। खाद कारखाना से खेत खराब हो रहे हैं। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जयपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियों का दौर लगातार जारी है। एसीएस गृह ने एसएमएस स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें इस मौके पर एसएमएस स्टेडियम में पूरे कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई। इस दौरान संबंधित विभागों के आला अधिकारियों के साथ समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभागी भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। बीकानेर के खाजूवाला में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर क्षेत्र में पहली बार 100 फीट पर तिरंगा लहराया जाएगा। 15 अगस्त को सुबह 8:30 बजे बीएसएफ आईजी इस तिरंगे को फहराएंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर बीएसएफ सीओ महेंद्र सिंह ने बीएसएफ ग्राउंड का निरीक्षण किया और समारोह का महाअभ्यास किया गया। उदयपुर में बड़गांव पंचायत समिति की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा बड़गांव से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होती हुई पंचायत समिति में संपन्न हुई।
इस तिरंगा यात्रा में सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के साथ स्कूली बच्चे शामिल थे, जो हाथों में तिरंगा लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए चल रहे थे। उदयपुर शहर में कांग्रेस ने आजादी की गौरव यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज शर्मा, कांग्रेस से पार्षद और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान देश के लिए शहादत देने वाले वीर सपूतों को याद किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बस्ती के बासठ कस्बे में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। सीआईएसएफ के 8वीं बटालियन के कमांडेंट के नेतृत्व में ये रैली आयोजित हुई। इस तिरंगा रैली में सीआईएसएफ के जवान के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। उदयपुर सीआईएनटी सबोटाज टीम ने प्रतापगढ़ में स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय समारोह स्थल की सुरक्षा जांच की। शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉकी मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी शामिल रहे। भरतपुर में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसको लेकर पुलिस परेड ग्राउंड में अंतिम अभ्यास कराया गया। इस दौरान एसडीएम सिटी ने अभ्यास परीक्षण किया और परेड की सलामी ली। पुलिस बैंड के साथ परेड सलामी निकाली गई, साथ ही स्कूली बच्चों की भी परेड कराई गई। सीआईडी ने डॉग स्क्वाड और अन्य करतब दिखाए। प्रतापगढ़ में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए जिला अभिभाषक संघ की ओर से अदालत परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल अभिभाषक वाहनों पर तिरंगा लगाकर निकले। दौसा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा शहर के गांधी सर्किल से रवाना हुई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई शहीद स्मारक तक पहुंची। कांग्रेस की गौरव यात्रा भीनमाल से रवाना हुई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 किलोमीटर पैदल यात्रा 15 अगस्त को जालौर पहुंचेगी। कोटा की मदरसे गुलशन अहमद कमेटी भी हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी और मदरसे में तिरंगा फहराया गया और मदरसे में पढ़ने आने वाले सभी बच्चों को तिरंगा वितरित किया। तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान हुआ और सभी ने तिरंगे को सम्मान दिया। मदरसा गुलशन अहमद कमेटी का कहना है कि तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारी आन है और ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। कांग्रेस पार्टी की ओर से आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर आजादी की गौरव पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज आजादी की गौरव यात्रा दौसा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। जोधपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भाजपा की अल्पसंख्यक विंग ने तिरंगा निकाली है। पोखरण में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला रहा। यहां शहरवासियों ने बाइक पर सवार होकर तिरंगा रैली का आयोजन किया और राष्ट्र के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। उदयपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। तैयारियों का जायजा लेने जिला कलेक्टर ताराचंद मीना पहुंचे। प्रतापगढ़ में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ स्वामी, जिला प्रमुख इंदिरा मीना सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। उदयपुर में लगातार बरसात से सभी झीलें लबालब हो चुकी है। सुभाष नगर पुलिया पर आयड़ नदी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते पुलिया के दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से आयड़ नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है, जिससे तेज बहाव पानी से कोई जनहानि ना हो। टोंक के टोडारायसिंग में आमर सागर की दीवार टूट गई, जिससे कस्बे के लोगों में डर का माहौल है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोका। बारां जिले में हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर है। वहीं मध्य प्रदेश में हो रही भारी बरसात से बारां से गुजरने वाली पार्वती, परवन और कालीसिंध नदी उफान पर चल रही है। राजसमंद जिले के सबसे बड़ा बांध बागेरी का नाका में 2 फीट से अधिक की चादर चल रही है। उदयपुर ग्रामीण अंचल में हुई अच्छी बारिश के बाद बागेरी का नाका में पानी की बम्पर आवक बनी हुई है। उदयपुर से 21 किलोमीटर दूर ओबेश्वर महादेव घाट पर पानी बढ़ने से 60 से अधिक पर्यटक अपने वाहनों के साथ एक छोर पर फंस गए हैं। बाद में सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। पानी की आवक को देखते हुए उदय सागर के दोनों गेट 6 इंच तक खोले गए। आसपास कैचमेंट इलाकों में कल मूसलाधार बारिश हुई थी। बाड़मेर में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है। नगर परिषद के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से शहर की कच्ची बस्तियां, कलेक्ट्रेट कार्यालय भी जलमग्न हो गए।
राजसमंद जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से बीती रात एक शाम भारत माता के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई नामचीन कवियों ने देर रात तक अपनी काव्य की रसधारा से श्रोताओं को सरोवर कर दिया। अखंड भारत माता पूजन के नाम से आयोजित इस कवि सम्मेलन में विभिन्न कवियों ने काव्य पाठ जमकर दर्शकों की ओर वाहवाही भी लूटी गई। कवि सम्मेलन में विख्यात कवि सुनील व्यास, संपत सुरीला समेत कई नामचीन कवियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। उदयपुर मजिला परिषद में जिला प्रमुख के नवीन कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत ने नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया। उत्तर पश्चिम रेलवे पर अब रेलें पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं। कोविड काल में बंद हुई रेलों को फिर से शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोविड के दौरान बंद 12 रेलों का संचालन 16 अगस्त से फिर से शुरू किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 30 रेलों में मासिक टिकट देने की सुविधा को शुरू किया है। ये सभी रेलें कम दूरी पर चलने वाली हैं और इनका चयन नियमित तौर पर चलने वाले यात्री भार को देखते हुए किया गया है।